दो प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के, एक साबिक कप्तान है माइकल वॉन और उसके अलावा फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड। इन दोनों के मुताबिक पाकिस्तान को 3-0 शिकस्त देगा इंग्लैंड, और स्टुअर्ट ब्रॉड तो और आगे चले गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज़ अ पुअर टीम। मेरे लिए बहुत शर्म की और अफसोस की बात है कि अगर कोई भी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान टीम के बारे में ये कह रहा है कि ये पुअर टीम है, हाँ ठीक है, तो हमें ज़रूर यूं करके देखना चाहिए कि वो क्यों कह रहा है। हम अपने आप को देखें, हम क्यों रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज बांग्लादेश को बोल के दिखा दे, मैं मान जाऊँगा। बांग्लादेश को वो कह के दिखा दे ये पुअर टीम है, उसी टाइम उससे सवाल करो, या अभी सवाल करो, या कोई इंग्लैंड में बंदा बैठा हुआ है उसको बोलो स्टुअर्ट ब्रॉड से सवाल करे, कल ही सवाल करके मुझे वीडियो भेजे, उसको सवाल करे क्या बांग्लादेश पुअर टीम है। बांग्लादेश का बनता नहीं ना यहाँ पर, वो कह सुन ले, हाँ। उसकी वो कह दे, मैं मान जाऊंगा। वो नहीं कह सकता क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त चौथे नंबर पे है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग में। वो छोड़ दे बायलेटरल सीरीज की, मैं रैंकिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहा हूं। उसमें चौथे नंबर पे है, उसने अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया है। कोई कह ही नहीं सकता कि बांग्लादेश पुअर टीम है। आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही, इनको नहीं समझ आ रही, हमारे लोगों को। इनको उस वक्त समझ आएगी जब यही क्रिकेटर अपने स्टूडियो में बैठ के बोलेंगे ये टेस्ट स्टेटस की टीम ही नहीं है, इसको फारिग करो, ये क्रिकेट खराब कर रही है। उसकी एक और वजह बताता हूं, आपको नहीं समझ आ रही अभी तक। इससे अंदाजा लगाओ, आपके मुल्क के अंदर जब टीम्स खेलनी आती हैं, वो बी टीम, जेड टीम, 9 टीम, 10 टीम, 15 टीम, वो बेचते हैं। वो पूरी टीमें नहीं बेचते आपकी। मतलब आज या कल जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये बात बोली है, एज अ टेस्ट प्लेयर, एज अ क्रिकेटर मैं हिल गया हूं। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी कंट्री के लिए, उस कंट्री के लिए जहां पे बड़े बड़े लेजेंड्स पैदा हुए हैं भाई, आप उस मुल्क की टीम के बारे में कह रहे हैं कि पुअर टीम है। आप ये कह दें 3-0 से हारेंगे, वो तो हम भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि यार 3-0 से हार सकती है पाकिस्तान की टीम, लेकिन हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे यार पुअर टीम है। ठीक है, वो जिस लेवल के हिसाब से सोचते हैं और जिस हिसाब से उनकी मुल्क में जो कंट्री है क्रिकेट खेलती है, उनकी सोच है, उस हिसाब से सीधी सीधी बात की है पुअर टीम है। अगर हमारे लोगों को अभी भी सियासतें करनी है, हमारे लोगों को अभी भी अपने लोग ला के बिठाने हैं, ठीक है, अपने लोगों को नौकरियां देनी है, इस तरीके से सिस्टम चलाना है, तो आप चलाते रहें। क्योंकि आपका तो क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता हमारे लोगों को इन स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ता होगा। वो तो शायद ये समझते हैं कि यार इसने पुअर का वर्ड यूज कर लिया है, ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं PRR पुअर, बस इतनी 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, पुअर लिखा जाएगा। लेकिन माने भी बहुत सारे होते हैं, इस पुअर की वजह से जो मायने उसने यूज किए हैं, वो जो आप लफ्ज मतलब कह रहे हैं वो मतलब नहीं है। उसने पुअर का वर्ड जिस हिसाब से यूज किया है, वो आपने कॉपी पे लिख देते हैं। बिल्कुल, उसने आपकी क्रिकेट, उसने आपकी क्रिकेट के बारे में बोला है कि पुअर टीम है। आगे बिल्कुल आगे चल के वो यही बोलेगा। आगे चल के जब 3 टेस्ट मैच आप हारेंगे ना, उसने आगे चल के यही ना बोल देना यार टेस्ट स्टेटस वापस लो, इसको खत्म करो, टीम ही नहीं है। इंग्लैंड में मिजाज ऐसा है कि वो खुल के बोल देते हैं। जेफरी बॉयकॉट ने जो इंडिया, गौतम गंभीर जो आज कोच है, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला, लेकिन ओपनली बोला। माइकल होल्डिंग सर एक पर्सन के बारे में बोला है ना, नहीं वो किसी टीम के बारे में थोड़ी बोला है। डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक रवैया बता रहा हूं कि यार देखिए, उनके तो वो नहीं है ना, जज्बात नहीं है ना पाकिस्तान, जो हमारे जज्बात हैं, तो हम तो कभी ये बात नहीं करेंगे। वो बात कर रहे हैं जो उनकी चीजें सामने हैं, जो आपके 2 साल से जो आपके रिजल्ट्स हैं। अगर आप व्हाइट वॉश बांग्लादेश में हो रहे हैं, होम सीरीज के अंदर हो रहे हैं, हर मैच आप हार रहे हैं, 13-14 मैच आप हार चुके हैं 18-19 मैचों में से, तो फिर ऑब्वियसली अगर आप एक, मैं कहूंगा कि मैं एक न्यूट्रल बंदा बन के कहूंगा, तो यही वर्ड आप यूज करेंगे ना। फिर आप नहीं देखेंगे कि टीम के अंदर बाबर आजम खेल रहा है या आपका कौन कौन खेल रहा है, कितने बड़े नाम खेल रहे हैं। वो तो रिजल्ट्स को देखेंगे ना कि भाई ये टीम आती भी आ रही है, और अपनी कंडीशंस के अंदर इंग्लैंड में ज्यादातर स्ट्रगल ही हमने की है। तो उनकी बात को आप वो रद्द नहीं कर सकते हैं, अपने लिहाज से उन्होंने ठीक बात की है। हमें ये है कि खैर हमारे भी एक बंदे ने ऐसी बात अपनी टीम के बारे में भी की हुई है कि गनीमत होगी अगर एक मैच हम जीत जाएं, तो दूसरों से क्या गिला करना जब आपके अपने करता रहता, उनका भी यही ख्याल है। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान को मैं कभी भी इतना वो राइट ऑफ आप उनका नाम बड़ी आसानी से ले, क्योंकि उन्होंने खुद टीवी पे बोला, आप नाम ले सकते हैं, आप क्यों नहीं नाम ले रहे? यार अब नाम ले लेके तो अब मैं कहता हूं कि इतना नाम उनका, और क्या, उनका अपना स्टेटमेंट है, तो आप नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम ले उनका। हाँ, तो सबको ही पता है नाम क्या, मतलब वो उनकी अब तो ऐसा हो गया ना कि नाम लिए बगैर उनके कोई शो हो नहीं सकता। भाई देवे कल ग्राउंड में वो नजर आए थे, तो वो जो स्टेटमेंट दे के गए थे यहाँ पे हमारे शो के, आप आकिब जावेद की बात कर रहे हैं? जी आकिब कल ग्राउंड में, कल आकिब ग्राउंड में भी नजर आए हैं, कल फाइनल के अंदर वो नजर भी आए हैं, ग्राउंड में वो पहुंचे हुए थे, एज अ सिलेक्टर ही पहुंचे होंगे, और तो कोई काम नहीं था उनका। तो अपनी बात की उन्होंने नफी खुद कर दी है। तो आई थिंक कि वो देखिए वो बात लॉजिकल कर रहे हैं, वो स्टैट्स को देख के कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि देखें हम कभी भी अपनी टीम को, हम ये नहीं कहूँगे चांस नहीं है इनका, ठीक है, मुश्किलात होंगी आपको, लेकिन यू नेवर नो। वेस्ट इंडीज में भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन हम वहां पे दोनों मैच हम जीत सकते थे, वो टीम ऐसी थी कि हमें जीतना चाहिए था। इंग्लैंड से ये है कि एटलीस्ट हम अच्छी फाइट करें, तो एटलीस्ट हम आगे
बढ़ते हुए नजर तो आए ना, कि हमारी बॉलिंग थोड़ी सेटल होती हुई नजर आए, बैटिंग में कुछ दम नजर आए, क्योंकि अभी तो आप जिस तरफ देख रहे हैं आपको प्रॉब्लम्स ही नजर आ रही है ना, ठीक है। चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है, फिर कप्तानी एकदम से, मतलब आपने आगा सलमान को कैप्टन अनाउंस कर दिया, वो सऊद शकील कहाँ गया? अगर इतनी ही मुसीबत पड़ गई थी एक मैच की तो आप शान मसूद से कंटिन्यू करा लो कि ठीक भाई है। ये करता हुआ आ रहा है। अब आगा सलमान की फॉर्म भी अच्छी नहीं है अपनी भी, दूसरा उसके बाद एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसने तो ठीक चंद है मैच शायद 2-4 मैच वसीम फर्स्ट भाई, क्लास आपका में से पॉइंट आ कप्तानी गया, आपका पॉइंट आ गया। तनवीर साहब, आप क्या राय रखते हैं? देखिए